आजकल हम अक्सर ऐसे हादसे देख रहे हैं जिनमें लोग बस से सफ़र कर रहे होते हैं या अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी या बस में आग लग जाती है। इन हादसों में अब तक कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे चलती हुई गाड़ी या बसों में आग लग जाती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहली और आम वजह होती है फ्यूल लीक या इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट। जब इंजन या फ्यूल लाइन से पेट्रोल या डीजल लीक हो जाता है तो वह इंजन के किसी गर्म हिस्से से टकरा जाता है, तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह अगर बैटरी की वायरिंग या एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो गाड़ी कुछ ही सेकंड में जल सकती है। दूसरी बड़ी वजह होती है अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, यानी गाड़ी में बिना कंपनी की अनुमति के किए गए बदलाव। बहुत से लोग अक्सर सस्ती गाड़ी लेकर सोचते हैं कि इसमें बाद में थोड़े मॉडिफिकेशंस करा लेंगे, लेकिन यही चीज़ें कई बार गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ज़्यादा लोड डाल देती हैं और शॉर्ट सर्किट या आग के कारण बन जाती है। बसों में भी ऐसे अवैध इलेक्ट्रिकल फिटिंग से कई बार हादसे हो चुके हैं। कई बार प्राइवेट बसों में इमरजेंसी एग्जिट की कमी भी हादसों की बड़ी वजह बनती है। जब एक ही दरवाज़ा होता है और वो आग या धुएं की वजह से ब्लॉक हो जाए तो यात्री बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं मॉडर्न कोर्स के सेंसर और लॉकिंग सिस्टम की। तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम और सेंसर्स लगे होते हैं, लेकिन कई बार जब गाड़ी में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक फेलियर होता है तो सिस्टम फ्रीज हो जाता है और दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। ऐसे में अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल पाते और आग लगने की स्थिति में ये बेहद खतरनाक साबित होता है। एक और आम वजह होती है ओवरहीटिंग और ख़राब मेंटेनेंस। जब गाड़ी की सही तरीके से सर्विस नहीं की जाती तो इंजन ऑयल या रेडिएटर में दिक्कत आने लगती है, तो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये गर्मी फ्यूल पाइप्स और रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लीक और आग लगने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप कार खरीदने जा रहे हो जिसमें आप और आपका परिवार यात्रा करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि बाद में सुरक्षा रिस्क कम हो। तो सबसे पहले है सुरक्षित बिल्ड क्वालिटी। देखिए कि वह मॉडल कैसे क्रैश टेस्ट में रहा है, जैसे कि ग्लोबल NCAP की रेटिंग। उदाहरण के लिए कुछ कारें 5 स्टार सिक्योरिटी लेवल की भी मिलती हैं। और देखिए कि एयर बैग्स सामने की साइड होने चाहिए, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोन्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC या ESP जैसे फीचर्स गाड़ी में मौजूद होने चाहिए। गाड़ी में दरवाजे लॉक सेंसर का सिस्टम ऐसा हो कि अचानक लॉक होने या सिस्टम फेल होने पर बाहर निकलना मुमकिन हो। वायरिंग, बैटरी, फ्यूल लाइन, पाइप्स में लीकेज या सस्ते तरीके से बदले गए पार्ट्स ना हो, क्योंकि ये आग लगने का खतरा बढ़ा सकते हैं। बहुत बार दिखावे वाले फीचर्स तो विज्ञापन में भी देखे जाते हैं, लेकिन उस मॉडल के निचले वेरिएंट में वो फीचर असल में नहीं होते हैं। तो आप ये ज़रूर पक्का करें कि जिस वेरिएंट को आप ले रहे हैं उसमें वो सारे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हों। सुरक्षा सहायक तकनीक जैसे कि पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आदि ये सब होने चाहिए। ये रोज़मर्रा की यात्रा में भी आपको मदद करेंगे। इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। उदाहरण के लिए कार में फायर एक्सटिंग्विशर, हीट प्रूफ वायरिंग, सुरक्षित सामान रखने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सस्ती गाड़ी लेकर ये ना सोचें कि बाद में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। अगली बार जब आप कोई गाड़ी खरीदें या उसमें सफ़र करें तो उसकी सेफ्टी को लेकर पूरी तरह सतर्क रहिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।